खेमचंद जी के पास चलूंगा। वही सवाल मुझे बार बार परेशान करता है। मैं तो सामान्य बुद्धि का आदमी हूं, इतना शार्प व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये बड़ा भोला सा एक सवाल है। कांग्रेस कह रही सपा दलाल है, बीजेपी की सपा कह रही कांग्रेस दलाल है। तो जब दोनों को पता था कि एक दूसरे के दलाल है, तो ये इंडिया बनाया क्यों? डॉक्टर ने बताया था इंडिया बनाओ, जयंत चौधरी के लिए तो बना नहीं। काहे को बनाए इंडिया? और बनाए भी तो एक दूसरे को शामिल क्यों किए? जब आप दलाल को क्यों शामिल किए भाई? अगर कांग्रेस को यह पता था कि सपा दलाल है भाजपा की, तो आप उनको पटना क्यों ले गए, मुंबई क्यों ले गए, बेंगलोर क्यों ले जा रहे हैं, और नाश्ता क्यों कराए? जब आपको पता ये दलाल है, तो आपने ये क्यों नारा दिया यूपी को साथ पसंद है, यूपी के 2 लड़के होटल ताज में साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो खिंचाई, काहे को दलाल के साथ खड़े हुए? और यही बात अखिलेश यादव के लिए भी है। जब उनको पता है कांग्रेस ही दलाल है, जैसा आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में भाजपा की एजेंट है, तो उनको कांग्रेस को लग्घी से भी नहीं छूना चाहिए। नहीं खेमचंद जी, देखिए लड़ाई वहां हो रही, लेकिन बीच में आप खड़े हो क्या? देखिए हमें तो आप किस किस को आई कार्ड बांट दिए हो क्या? जैसे रॉ का काम नहीं होता है, हिडन एजेंट। ये क्या खेल है यार? ये क्या बवाल मच रहा है? एक सब आदमी दूसरे को बता रहे कि वो भाजपा ही है। देखिए सबको वैक्सीन लगी है, मोदी जी को सब प्यार करते हैं, सबको दवाई लगी है, और सबके चहते या सबके गांव में फ्री में राशन मिल रहा है, टॉयलेट भी बने हैं, घर भी मिले हैं, तो सबको फायदा हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी नेता दिल से कम मोदी जी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और इसीलिए कांग्रेस वाले समाजवादी पार्टी वालों पे, समाजवादी पार्टी वाले कांग्रेस वालों पे कह रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। अगर हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी है तो भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जनता जानती है, जनता मानती है, ना इनके पास नेता है, ना नीति है, और ना ही इनके पास भाव है, ना भावना है। ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और नकारात्मक राजनीति के लिए इकट्ठा हुए हैं, और नकारात्मक राजनीति से या नकारात्मक सोच से आप ज्यादा लंबे समय तक इकट्ठे नहीं चल सकते। नहीं यार, आप तो बहुत सैद्धांतिक बातें बोल रहे हो। मैं थोड़ा लाइव डिबेट करना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात करो। ये तो बातें आई गई, मोदी जी का जो है सो ठीक ही है। मैं आपको प्रैक्टिकल, अरे रुको बाबू, मैं समझना चाह रहा हूं। ये मतलब जैसे देश भर की पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं कि तू बीजेपी के एजेंट, तू बीजेपी के एजेंट, तो मैं समझना चाह रहा हूं आप अपनी पार्टी मैनेज करते हो, वही बड़ा कठिन काम है, इतनी बड़ी पार्टी मैनेज करना। आज अखिलेश यादव ने भी माना कि बीजेपी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, ठीक। फिर आप अपने इतने एजेंट्स को, जो अंडर कवर एजेंट हैं आपके, उनको भी मैनेज करते हो, कैसे करते हो? नहीं, बड़ा कठिन काम नहीं है भाई। इनकी भी कोई मीटिंग लेनी पड़ती होगी आपको? नहीं, ये कैसे संपर्क में रहते हो इन लोगों के? अमिताभ भाई, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो सेल्फ फंडिंग कार्यकर्ता की, अरे मैं क्या पूछ रहा, मैं अरे भाई मैंने कार्यकर्ता की बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये जो सो कॉल्ड अंडर कवर एजेंट हैं एक दूसरे जो बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ जब बाद में मुझ पर चिल्लाओ सब लोग, उनको आप कैसे मैनेज करते हो? क्वार्टरली मीटिंग लेते हो, मंथली लेते हो, क्या करते हो, कैसे, क्या सेटिंग गेटिंग है, वो समझना चाह रहा हूँ। अमिताभ भाई जी, आप लोगों को 2 लाइन बोलने दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो सेल्फ मैनेज है, सेल्फ फंडेड है, तो हमारे एजेंट भी सेल्फ फंडेड है, सेल्फ मैनेज है, तो उनकी कोई फॉर्मल मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है। ये तो गलत बात है भाई, देखो ये गलत बात है। आदमी भी रखो, अब खाने खर्चे का भी इंतजाम आप नहीं करेंगे। अब अपने घर बाकी सब दलाल ही लगेंगे। इन्होंने तो बता दिया कि इनके नेता सारे दलाल हैं, सेल्फ फंडेड हैं, तो अब दलालों को सब दलाल ही लगेंगे। तो रोहित, यहाँ रुकना होगा, यहाँ ये आरोप आपका आज नहीं चलेगा। एक मिनट रोहित अग्रवाल, एक मिनट, आज रुको भाई, रुको, आज रोहित अग्रवाल का आरोप इसलिए नहीं चलेगा, अरे रुको भाई, आज नहीं चलेगा ये आरोप। वैसे हर दिन चल सकता, आज नहीं चलेगा, क्योंकि आज देश में कई नेताओं ने एक दूसरे को भाजपा का एजेंट बताया। आज तो हवा दूसरी है, आज तो मसला दूसरा है भैया। और इतने बड़े बड़े नेता एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बोले तू दलाल, बोले तू दलाल, क्या? तो आज तो खोज ये करनी पड़ेगी भाई, कितने आई कार्ड बांट दिए इन्होंने अंडर कवर एजेंट। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। हाँ, देखिए सच्चाई ये है अमिताभ जी कि अगर कल सुबह अखिलेश यादव जी की खड़गे साहब से या राहुल गांधी जी से बात हो गई ना, तो जिनको राज शर्मा जी यहाँ बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, जिनके लिए भी आपने बताया कि 110 दिन तो अब उनका कुछ नहीं होना, तो उनकी सफाई हो जाएगी।
या तो मुंह बंद हो जाएगा, मुंह में नहीं, ताला अभी लग नहीं हो जाएगा। सकती। अभी अखिलेश जी मिले चाहे कोई जी मिले, अभी न खड़गे जी करते ना राहुल गांधी, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। 110 दिन तो कबड्डी खेलेंगे, लेकिन मुंह में ताला लग जाएगा, इसीलिए हाँ, यही ताला डिफरेंस लग होता सकता है। और आदमी आत्मघाती हो जाए तो ताला भी नहीं मानता, मैंने ऐसे भी नेता देखे। नहीं नहीं, ठीक बात है। तो देखिए बाकी तो ये चीज है, देखिए कहीं ना कहीं अमिताभ जी जो स्थिति है जी। कि इंडिया गठबंधन अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई सर फूट गया या कोई वो है। अभी हम लोग हैं, हम लोग तथास्थ हैं। कहीं ना कहीं गलत फहमियां नहीं, हैं, ठीक है, अच्छा, उन गलत फहमियों को करने की ठीक, पूरी कोशिश की बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। भारत में और त्याग की भावना सबको दिखानी पड़ेगी। भारत में विवाह नाम की संस्था को बचाने का अंतिम समय तक प्रयास किया जाता है। जी, गठबंधन भी राजनीतिक विवाह है। खैर, बिल्कुल सच्चाई है। राज शर्मा जी, मैं ठीक है, भारत ठीक, की संस्कृति यही रुक जा है बाबू, कि विवाह को आखिरी तक जाओ। रुको, राज शर्मा जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे भी, मनोज यादव से भी पूछूंगा वही बात कि कॉमन आदमी के लिए, जो सामान्य व्यक्ति बहुत गंभीर बातें नहीं जानता, उसके लिए गठबंधन अस्पताल में है, ओपीडी में है या आईसीयू में है? अब ये ना कहेंगे ना घर में है, वो तो नहीं है। अस्पताल में, ओपीडी में है, पर्चा बन रहा है, जूनियर डॉक्टर देख रहे हैं अभी, या इंसेंटिव केयर, इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंच गया, सघन चिकित्सा कक्ष में? राज शर्मा जी। अमिताभ भाई, कहीं गठबंधन ना अस्पताल में है ना किसी डॉक्टर के पास जा रहा है। सिर्फ गठबंधन को अगर जरूरत हो तो छोटी सी, वो भी 400 mg की पैरासीटामोल की। हम सब, चाहे सपा के प्रवक्ता हो, चाहे आरएलडी के प्रवक्ता हो, चाहे मैं स्वयं, हमें इस वक्त संयम बरतना, जैसे अभी रोहित भाई ने भी किया। अरे संयम कहां मिलेगा? ये संयम कहां मिलेगा? हाँ, संयम हमारी जेब में है, जिसे हमें देखना है और बोल देना है। हम संयम से बोल रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं अपनी अंतःकरण की आवाज से कहता हूं कि हमें आज भी एक दूसरे के ऊपर सिर्फ उतना ही तीर उछालना है जितने से घाव ना हो। अभी रोहित भाई ने कहा ना, अरे रुको एक मिनट, प्रैक्टिकल बात करनी, ये सब बातें तो ठीक ही है। मुझसे समाजवादी पार्टी के एक नेता ने आज कहा, इस विषय पर एक चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, वो हमसे जानना चाह रहे थे, तो मैंने कहा भाई मैं तो इतना उस स्तर पर अभी सक्रिय नहीं हूं कि उस ढंग से मुझे पता हो। उन्होंने कहा कि ये अजय जो बोल रहे हैं, अजय राय बोले कि आपको नहीं लगता कि ये बिना राहुल और प्रियंका के क्लियरेंस के लगातार ऐसा बोल सकते हैं? ये मामला गंभीर है। और उन्होंने दूसरी बात ये कही कि क्या बीएसपी की ओर जाना चाहती है कांग्रेस? दो बातें उन्होंने कही, मैं साहब आपसे पूछ ली। ऐसा कुछ अभी तो नहीं है, मेरी नॉलेज में तो नहीं आया ऐसा। जितना मेरा संपर्क रहता है उस हिसाब से अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी राज बाबू एक मिनट रुको, मसला ये नहीं, अजय राय भी एक मिनट रुको भाई, अजय राय भी जानते हैं कि अखिलेश यादव सुनील सिंह साजन तो है नहीं क्या, कि राहुल गांधी से नहीं मिल पाएंगे क्या? वो जानते हैं ज्यादा बवाल, कुछ ज्यादा बोल गया मैं तो ये वहां नाराजगी व्यक्त करेंगे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और अगर वो निरंतर बोल रहे हैं तो सपा के लोगों ने मुझसे कहा कि हमको ऐसा लगता है उसके पीछे गांधी फैमिली की सैंक्शन है। ये मतलब, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं जितना अध्यक्ष जी को जानता हूं, वो अपना कार्य को क्रियान्वित अच्छी तरह कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। मैं समझ गया, जो उनको काम मिला उसको अच्छे से कर रहे हैं। मैं समझ गया, काम इन्वर्टेड कॉमा समझ लो, जो काम लगाने का काम मिला वो बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है। मनोज यादव, वही प्रश्न यहाँ कि क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस स्टैंड बदलना चाहती है, पार्टनर बदलना चाहती है, तो वो ऐसी स्थितियां क्रिएट करना चाहती है कि भाई अखिलेश यादव अनॉयड हो जाए, और इतना अनॉयड हो जाए कि फिर बाद में हो कि भाई चलो फिर आप ही कर लो, हम नहीं चलेंगे आपके साथ। बोले ठीक है, जब वो चले गए, हम तो बड़ा दिल दिखा रहे थे, तो फिर अब हम दूसरे रास्ता देख लें। नहीं, ऐसी स्थिति है क्या मनोज जी? कोई भी मतलब रह जाए जी, अगर उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष में इतनी गंदी राजनीति जी, मैं फ्यूचर टर्म्स में बात कर रहा हूँ, अगर चल रही होगी तो अमिताभ जी इंडिया गठबंधन बनाने का और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, इन सारी बातों का कोई भी मतलब और मकसद नहीं रह जाएगा। सामने बड़ा प्लेयर है जिसका नाम भाजपा है और उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर 10 सीटों की हेरा फेरी हुई, यानी कि 273 में तुम्हारी 283 हुई,
तो वो खा जाएंगे अजगर की तरह, तुम्हारी इतनी तिरासी निकल जाएंगी पता ना लगेगा तुमको। तो अगर कांग्रेस के दिमाग में ये चल रहा है तो स्पष्ट है कांग्रेस को पता चलना चाहिए। और 37% वोट है समाजवादी पार्टी और उनके घटक दलों का मौजूदा 2022 के चुनाव में, उसमें घटोतरी नहीं होनी है, बढ़ोतरी होनी है। हमारे नेता जमीन पे हैं, हमारे आरएलडी के नेता जमीन पे हैं, प्रोग्रामिंग पे हैं। हम मायावती की तरह आईसीयू में नहीं है और कांग्रेस की तरह लापता नहीं है उत्तर प्रदेश में। हर दिन हमारे नेता जमीन पे कार्यकर्ताओं से संवाद हर और वक्त रणनीति आप बना हमारी रहे हैं। डिबेट में अजय जी की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं लापता है। ठीक फिर आप बात क्यों नहीं, कर मैं रहे हैं? अजय जी से बात नहीं कर रहा हूँ ना। ठीक मैं है, अजय ठीक है राय भाई, की बात ठीक कर है, रहा राज हूँ। बाबू ठीक है, अजय मनोज राय यादव ठीक तो है, कोई खेमचंद सवाल जी, जवाब खेमचंद जी, करना क्या चाहिए। बीजेपी अजय को राय लगता अगर है इस बात के लिए कि आए ठीक है हैं भाई, अभी रुकिए, कि वो समय कम है। बैटिंग करेंगे तो खेमचंद, करो एक बैटिंग। आखिरी सवाल, हमें छोटा अजय सा राय जवाब, से कोई क्या सवाल जवाब नहीं बीजेपी को करनी। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बीएसपी के बीच में कुछ हो सकता है, कुछ गठबंधन जैसी कोई समझ जैसी कोई चीज इस मौजूदा घटनाक्रम में? देखिए, राजनीति में कुछ हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से बहन मायावती ने स्टैंड लिया है वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार नकारात्मक राजनीति कर रही है और कांग्रेस समाज को तोड़ने की राजनीति कर रही है। और तोड़ने और जिस तरीके का भाव लेके कांग्रेस आगे बढ़ रही है, नहीं लगता कि बहन मायावती इनके साथ जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना काम कर रही है, करती जा रही है, सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार वापस आएगी, अच्छे तरीके से वापस आएगी। ठीक भैया, मैं इस बात का उत्तर खुद भी ढूंढ रहा हूं, जो बात अनौपचारिक चर्चा में नेता कह रहे हैं मुझसे, कि क्या कोई अजय राय नॉन पॉलिटिकल आदमी नहीं है? उनको राजनीति के किंतु परंतु पता है, और आज के नहीं है, नौसिखिया नहीं है। अगर वो श्रृंखलाबद्ध बैटिंग कर रहे हैं, मैदान में चारों तरफ गेंद मार रहे हैं, तो ये कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की स्थिति से बड़ी बात है, ये जान लीजिए। अध्यक्ष का नाम खाबरी हो, लल्लू भाई हो, चाहे अजय राय हो, वो काम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा अगर कर रहे हैं, इसलिए शक पैदा हो रहा है कि उनके पीछे कहीं से कोई मैसेज है क्या कांग्रेस का,